नबी का चेहरा लहद में उतर के देखते हैं, क्योंकि जब लहद की बात आती है फिर ताजदार घोड़ा भी बोल उठते हैं। आप फरमाते हैं लहद में वो सूरत दिखाई गई है, मेरी सोई किस्मत जगाई गई है, नहीं था किसी को जो मंजर पे लाना तो क्यों बज़्म आलम सजाई गई है, नहीं था किसी को जो मंजर पे लाना तो क्यों बज़्म आलम सजाई गई है। और फरमाते हैं ये क्या कम सनद है मेरी मग़फ़िरत की, तेरे दर से मैयत उठाई गई है, ये क्या कम सनद है मेरी मग़फ़िरत की। सरकार सुभान अल्लाह, क्या बात है, क्या बात, ताजदार गोरड़ा की तो क्या ही बात है। ये क्या कम सनद है मेरी मग़फ़िरत की, तेरे दर से मैयत उठाई गई है। और फरमाते हैं बहुत शाद होंगे कब्र में अहले निस्बत। बात सिर्फ अहले निस्बत की है पीर साहब ने, जो किसी कामिल मुर्शिद के मुरीद होंगे, बहुत अच्छे कामिल मुर्शिद के जो है ना बैयत होंगे, उनसे निस्बत होगी, सिर्फ अहले निस्बत बहुत शाद होंगे। आप फरमाते हैं बहुत शाद हैं कब्र में अहले निस्बत, नबी की जियारत कराई गई है। बहुत शाद है कब्र में अहले निस्बत, नबी की जियारत कराई गई है। और फरमाते हैं लहद से नसीर, लहद की बात है ना जी, अहमद फराज साहब भी यही फरमा रहे हैं। पीर साहब फरमाते हैं लहद से नसीर अब चलो तुम भी उठकर, लहद से नसीर अब चलो तुम भी उठकर, उन्हें देखने को खुदाई गई है। लहद से नसीर अब चलो तुम भी उठकर, उन्हें देखने को खुदाई गई है। जब लहद की बात है एक और आशिक ने कलम उठाया, तड़प के बोले, आप फरमाते हैं कब्र में सरकार आए तो मैं कदमों पर गिरूं, गर फरिश्ते भी उठाए तो मैं उनसे यूं कहूं, अब तो पाए नाज से मैं ए फरिश्तों क्यों उठूं, मर के पहुंचा हूं यहाँ इस दिल रुबा के वास्ते। ए कज़ा होर थोड़े जे सा लैण दे, वाह वाह, ए कज़ा होर थोड़े जे सा लैण दे, जेंद जिंदगी है ओनू ते आ लैण दे, ओनू ते आ लैण दे। तो किबला ये थोड़ी सी लाइनें पूरी करेंगे अगर आता है तो। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा इसको बाद में। चलें, ठीक हो गया जी इंशाल्लाह। अहमद फराज साहब फरमाते हैं नबी का चेहरा लहद में उतर के देखते हैं, नबी का चेहरा लहद में उतर के देखते हैं। आप फरमाते हैं नबी का चेहरा लहद में उतर के देखते हैं, जो जिंदगी में न देखा तो मर के देखते हैं। क्योंकि कब्र के सवाल जवाब होने हैं। तीसरे सवाल में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहचान के बारे में पूछा जाएगा, क्या इस हस्ती के बारे को, इस हस्ती के बारे में आप क्या कहते थे दुनिया में, इस हस्ती को जानते हैं आप? तो अहमद फराज साहब भी यही कहते हैं, क्योंकि आशिक, वो मेरे उस्ताद जी ने एक कलाम पढ़ा था 4 लाइनों के मिसरे में, मैं आपको सुना। आप फरमाते हैं मीठी लगेगी मौत नबी के गुलाम को, क्योंकि जो नबी गुलाम होता है ना, वो बड़े उसको मरने की बड़ी जल्दी होती है। वो पूछा जाता है भी आपको मरने की क्यों जल्दी है? जो अहमद फराज साहब ने लिखा है वो चौथी लाइन में इसका यही सबक है, ये आपस में मिलता है। और नबी का गुलाम जब मर के जाता है उसको खुशी इसी बात की होती है कि हमें नबी का दीदार नसीब होना है। मैं जाऊंगा मर के तो आका का दीदार होगा, जिंदगी में तो देखा ही नहीं आका को। बहुत अच्छे। अगर नहीं देख सके तो ये तो बात है कि नबी का दीदार तो पक्का ही है हर उम्मती के लिए। ये तो नबी पहचान, तो ये तेरी किस्मत है। हाँ जी बेशक ऐसा ही है, ये तो तेरी किस्मत है। आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। और मैं यहाँ किबला मेरे उस्ताद मोहतरम है हुजूर किबला अरशद सईद काज़मी सरकार, वो फरमाते हैं कि आज ले इनकी पनाह, आज मदद मांग इनसे, कल तो तेरा बाप भी मानेगा। वाह 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 वाह, क्या बात है, बहुत अच्छे। देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। वाह वाह वाह, महशर सजाया सरकार के लिए। बेशक बेशक, आला हज़रत ने तो कमाल ही कर दिया ना, जगह जगह पे सरकार के बारे में यूं ही फरमाया ना, सरकार के बारे में ऐसा ही है। तो मीठी लगेगी मौत नबी के गुलाम को, आएगा भी मौत का फरिश्ता सलाम को, जन्नत का बाग कब्र की सौगात हो गई, फिर क्या मौत जब नबी से मुलाकात हो गई, फिर क्या मौत जब नबी से मुलाकात हो गई। एक और शायर लिखते हैं, वो कहते दिल का शहर बख्शिश का तलबगार हो गया, साकी का नाम सुनते ही मैं खार हो गया। ऐ मौत शुक्रिया, शुक्रिया अदा कर रहे हैं आशिक रसूल, मौत का शुक्रिया अदा करते हैं। क्यों करते हैं? चौथी लाइन सुनिएगा वसीम भाई, कहते हैं दिल का शहर बख्शिश का तलबगार हो गया, साकी का नाम सुनते ही मैं खार हो गया। ऐ मौत शुक्रिया तेरे वार के सबब ज़ेरे लहद हुजूर का दीदार हो गया, ज़ेरे लहद हुजूर का दीदार हो गया। तो अहमद फराज साहब भी यही कह रहे हैं, कहते हैं नबी का चेहरा लहद में उतर के देखते हैं, जो जिंदगी में न देखा तो मर के देखते हैं, जो जिंदगी में न देखा तो मर के देखते हैं। शेर देखिएगा, आप फरमाते हैं कि चमक जब अर्श पे जाती है उनके रोजे की, चमक जब अर्श पे जाती है उनके रोजे की, वहां के लोग नजारे इधर के देखते हैं। चमक जब अर्श पे जाती है उनके रोजे की, वहां के लोग नजारे इधर के देखते हैं। और हासिल कलाम शेर है, खूबसूरत शेर है।
तवज्जो कीजिएगा, कहते हैं जी निजात मांगेंगे जब उम्मती तो कहेंगे नबी। वाह, निजात हर मांगेंगे उम्मत जब। अपने नबी के पास जाएगी तो उस वक्त सारे ही नबी भी और उम्मती भी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर निगाहें जमाए होंगे, वाह, वाह, वाह। सरकार का रुख अनवर देखे होंगे, सारी नजरें सरकार पर होंगी, सरकार से उम्मीदें लगाए होंगे। तो क्या कहता है शायर, कहता है निजात मांगेंगे जब उम्मतें तो कहेंगे नबी। नबियों को भी पता होगा कि अगर शफात करवानी है तो रसूलुल्लाह ने ही करवानी है। वाह, 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 वाह। क्या लिखते हैं शायर, कहते हैं निजात मांगेंगे जब उम्मती तो कहेंगे नबी रुको हुजूर से हम बात करके देखते हैं। रुको हुजूर से, रुको हुजूर से हम बात करके, नबी कहेंगे अपनी उम्मतियों को, कहते हैं रुको हुजूर से हम बात करके देखते हैं। बहुत अच्छे। और फरमाते हैं रुको हुजूर से हम बात करके देखते हैं। और अगला शेर है जी, वो एक तजल्ली न सह सके जिसकी, वो एक तजल्ली न सह सके जिसकी, वो एक तजल्ली न सह सके मूसा जिसकी, मेरे हुजूर उसे आंख भर के देखते हैं। मेरे हुजूर उसे आंख भर के देखते हैं, मेरे हुजूर उसे आंख भर के देखते हैं। और मेरे हुजूर की नालैन के जर्रे, मेरे हुजूर की नालैन के जर्रे फलक से चांद सितारे उतर के देखते हैं। चांद सितारे उतर, फलक से चांद सितारे उतर के देखते हैं। बड़ा तुम शायरी सुनते हो ना, मज़ाहिया शायरियां, वो कभी कोई लड़की के बारे में, कोई किसी के बारे में सुनो, सरकारी शायरी क्या है। क्या बात है। कोशिश करो कि अगर ये आपको वीडियो मिल जाए तो उसको स्टेटस पे लगाओ। जी किबला। मेरे हुजूर की नालैन के जर्रे फलक से चांद सितारे उतर के देखते हैं। कहा ये हूर ने, कहा ये हूर ने शायद बिलाल देख ही ले, कहा ये हूर ने शायद, कहा ये हूर ने कि शायद, हूर कह रही है, कहा ये हूर ने शायद बिलाल देख ही ले, चलो हम भी जरा बन संवर के देखते हैं। क्या बात है। कहा ये हूर ने, बहुत अच्छे, कहा ये हूर ने बहुत अच्छे कि शायद बिलाल देख ही ले, चलो हम भी जरा बन संवर के देखते हैं। और हासिल कलाम शेर वसीम भाई, ये शेर सुन के आप भी तड़प जाएंगे, नाजरीन भी तड़प जाएंगे। नाजरीन जो भी सुन रहे हैं लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। इस मिसरे का सदका अल्लाह पाक आपकी माँ बहन का पर्दा सलामत रखे। मिसरा बहुत बड़ा देने जा रहा हूँ। कहते हैं जी, अगर मुसल्ले पे होती है सैयदा ज़हरा, वाह, अगर मुसल्ले पे होती है सैयदा ज़हरा। ये कलाम को मैं शुरू से पढ़ता हूँ, इस मसरे का मिसाल लीजिएगा। वसीम भाई कहते हैं नबी का चेहरा लहद में उतर के देखते हैं, जो जिंदगी में न देखा तो मर के देखते हैं। चमक जब अर्श पे जाती है उनके रोजे की, वहां के लोग नजारे इधर के देखते हैं। निजात मांगेगे जब उम्मती तो कहेंगे नबी रुको हुजूर से हम बात करके देखते हैं। रुको हुजूर से हम बात करके देखते हैं। वो जिसकी एक तजल्ली न सह सके मूसा, मेरे हुजूर उसे आंख भर के देखते हैं। मेरे हुजूर उसे आंख भर के देखते हैं। और तवज्जो, अगर मुसल्ले पे होती है सैयदा ज़हरा, अगर मुसल्ले पे होती है सैयदा ज़हरा, तो जिब्रील सभी काम घर के देखते हैं। तो जिब्रील सभी काम घर के देखते हैं। तो जिब्रील सभी काम घर के देखते हैं। और फरमाते हैं मेरे हुजूर की नालैन उससे आगे है। मेरे हुजूर की नालैन, मेरे सरकार का मकाम तो वराउल वरा है, लेकिन सरकार की नालैन का मकाम कितना है। कहा कि मेरे हुजूर की नालैन उससे आगे है, वो जिस मकाम को जिब्रील डर के देखते हैं। सिदरतुल मुंतहा से ऊपर गया तो मैं जल के राख हो जाऊंगा। वो कहते हैं जी मेरे हुजूर की नालैन उससे आगे है, वो जिस मकाम को जिब्रील डर के देखते हैं। जो पूछता है कोई किस जगह होंगे नबी, जो पूछता है कोई कि किस जगह होंगे नबी, हम अहले इश्क हैं हुजरे जिगर के देखते हैं। हम अहले इश्क हैं हुजरे जिगर के देखते हैं। नबी का चेहरा लहद में उतर के देखते हैं, जो जिंदगी में न देखा तो मर के देखते हैं।